एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम एंड चलो स्टार्ट करते हैं अपना डे और अपने दिन को बनाते हैं ब्यूटीफुल एंड प्रोडक्टिव। तो आज मॉर्निंग में जगने के बाद मैंने जब टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 6 o'clock का। तो जब मैं 6 o'clock जगती हूँ ना तो सबसे पहला मेरा काम होता है सारे रूम की क्लीनिंग करना। तो मैंने रूम में लगाई झाड़ू एंड पोछा किया एंड आफ्टर देन मैंने कल ही सोच लिया था कि मुझे बनाना क्या है। तो मुझे आज बनाना था बैगन का भरता एंड अपने बेटे के लिए पास्ता। तो सबसे पहले तो मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया एंड जो बैगन है उसे मैंने कुक होने के लिए रख दिया है। और मुझे बैगन का भरता ना आजकल काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1-2 दिन पहले ही मैंने बैगन का भरता बनाया था एंड फिर जब सब्ज़ी मार्केट लगा ना तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बैगन लेकर के आना। तो फिर आज भी मैंने बैगन का भरता ही बनाया। हालांकि कल नाइट में मैंने बनाया था एक कढ़ी, बट मैंने सूट नहीं किया। तो यहाँ पे जो है ना कुकिंग का काम तो चल ही रहा है, साथ के साथ मैंने गुनगुना पानी करके पिया और उसके बाद अपने बेटे का कपड़े आयरन करने लग गई थी। क्योंकि ये कपड़े जो है ना कल मैंने वॉशिंग मशीन में वॉश किया था। मैंने हैंग जो है ना कल नाइट में किया, क्योंकि जो उस पे पहले के ऑलरेडी कपड़े थे वो ड्राई हुए नहीं थे, तो इस वजह से। और अभी सारे जगह का वेदर बहुत ही अजीब सा हो रहा है, सनलाइट नहीं आ रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं कपड़े ड्राई होने में। यहाँ पे कपड़े हो गए हैं आयरन। अब मैं आ गई थी किचन में, तो ऑलमोस्ट जो बैगन है ना कुक होने ही वाला है और यहाँ पे पास्ता भी कुक होने वाला है। तो मैंने सबसे पहले ऑनियन, टोमेटो इन सबको कर लिया था चॉप्ड और एक ही साथ किया था चॉपर में, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें बनानी थी, बैगन का भरता एंड साथ के साथ पास्ता भी, और एक ही टाइम पे। तो इस वजह से, और देखो बालकनी में ना बहुत सारे बर्ड्स थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बेटे ने पॉट को कलर से कलर पेंट करने जा रहा था, बट कम हो गया और हुआ नहीं अच्छे तरीके से, तो उसने छोड़ दिए थे। अब मैं सोच तो रही हूँ पेंट लेकर के आऊँगी, सोचती रहती हूँ, उसको पेंट कर ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सारा काम हो गया था, मैंने अपने बेटे को कर दिया था रेडी एंड टी कुक होने के लिए रख के हम लोग चले गए थे आयु को छोड़ने। और मेरा था कि मैं भी थोड़ी सी बाहर जा कर के देखती हूँ कैसा वेदर हो रहा है, तो मैं भी साथ में आ गई थी, क्योंकि काम तो हो ही गया था, बस मुझे रोटी बनाना था। फिर रूम में आते ही ना हस्बैंड ने एप्पल कट किया था तो बेटे को दिया था और एक खा लिया था उन्होंने, तो एक टुकड़ा उन्होंने बचा के रखा था, तो मैंने उसको फिर ना छोटे छोटे टुकड़ों में किया नहीं, वही लेकर के खाने लग गई थी। और ये सबके जाने के बाद का टाइम है, मैंने किचन की कर ली है क्लीनिंग, और थोड़े बहुत बर्तन थे ना, आज बहुत ज़्यादा बर्तन हुए नहीं थे तो मैंने हैंड से ही वॉश कर लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे आटा फिनिश हो गया था, तो हम लोग लेकर के आ गए थे, पहले ही स्टॉक में रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिनों में आटा जो है ना फिनिश होने वाला है बीच में ही। तो अभी हम लोग जो मॉल में गए थे, डिश वॉशर जब आया था तो सामान लेने के लिए, तो उसी टाइम जो है ये आटा भी लेकर के आ गए थे, तो बस मैंने इस आटे को कंटेनर में फिल कर दिया। उसके बाद जो है मैंने छोटे मोटे थोड़े बहुत जो काम थे वो निपटाए, फिर मैं आ गई थी इस मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम को मुझे सबके जाने के बाद ही सही करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आयुष सोया रहता है मेरा बेटा थोड़ी लेट से, तो इस वजह से इसका जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती है वो बिखरी ही होती हैं, सबके जाने के बाद ही ठीक होती हैं। और पता है मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कुछ, एक चीज़ है जो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है। वो चीज़ है, पता है, जो पानी गर्म करने वाला केटल है ना, जिस पे रख के गर्म करते हैं उसका स्विच, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। तो मैं यहाँ पे इस मास्टर जो बेड है ना उसमें फाइंड करी थी, तो मिला नहीं मुझे। फाइनली मुझे लग रहा है जो न्यू बेड है ना उस बेड बॉक्स में मैंने रख दिया है, तो अब उसे एक दिन ओपन करके, ओपन तो कभी भी हो सकता है, बट मैंने ना अभी रहने दिया था। मैंने सोचा कि चलो आज मैंने इसमें फाइंड कर लिया, अब कल ना उसमें देखूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अर्जेंट था नहीं।
बट हाँ, सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो थोड़ा-सा गुनगुना पानी पियो तभी सही रहता है। और ये देखो मेरा दुपट्टा मुझे मिला यहाँ पे आयु खेलते-खेलते। जब मैं दुपट्टा ले लेती हूँ ना, खेलती हूँ, तो मेरे बेटे को अच्छा लगता है, तो वो भी उसके साथ प्ले करने लग जाता है और कहीं न कहीं रख देता है। मैंने फाइनली दोनों साइड देखा और मिला नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से सँभाल के रख दो और जब उसको ढूँढो तो मिलता ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से सँभल के रखा जाता है, वही वाली हालत है। तो चलो, फाइनली ना एक वूलन वाला जो पिलो कवर है वो भी मिल गया था, तो अपना दुपट्टा और जो पिलो कवर है उसको वॉश करूँगी। और एक ही मिला, एक पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, तो मैं देखूँगी। तो चलो, यहाँ पे जो भी ब्लैंकेट्स हैं ना, इनको मैं कर लेती हूँ फ़ोल्ड। और फ़ोल्ड करके जो बेडशीट है उसको मैं अच्छी तरीके से फिर से पूरा हटा कर के बेड से और फिर इसे बिछाऊँगी। और इस टाइम में जो है ना, बिल्कुल मेरे रूम में शांति होती है। तो जब भी मैं काम करती हूँ तो या तो सॉन्ग चला लेती हूँ मोबाइल में, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो चला लेती हूँ, तो फिर मुझे काम करने में अच्छा लगता है। आपका भी जब मन ना करे काम करने का ना, तो आप भी ऐसा ट्रिक अपना सकते हैं। तो फिर देखना कैसे काम होता है फटाफट से। ये टेडी बियर रखा हुआ है, पहले दूसरे वाले रूम में था, बट अभी मैं इसी रूम में रख देती हूँ, क्योंकि जब मेरा बेटा आता है ना इस रूम में, तो जब भी उसका मन होता है इसके साथ प्ले करता है, तो इसी रूम में ही अच्छा लगता है। तो ब्लैंकेट वगैरह के ऊपर में ही मैं रख देती हूँ इसे। अभी जो टाइम हो रहा था ना 9:20 अप्रॉक्स, तो अब मेरा मोस्टली काम जो है ना हो चुका है। और बस अभी जो है ना मुझे नहाना है, और आज मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम है, वो आप वीडियो में देखना, आपको पता चलेगा क्या है। अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो ये काम भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करते हो और आपके घर में कान्हा जी हैं, तो ये भी काम आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है जब सर्दियाँ आती हैं तो। चलो, मैंने इस बेडशीट को ना चारों तरफ से अच्छी तरीके से टक करके और फिर बिछाया है, सो दैट इस पे कितना भी कोई भी जंप करे, मेरा बेटा ही मोस्टली जंप करता है, तो ये इधर उधर से निकले ना, और जैसे का तैसा रहे। तो अब मैं पिलो कवर को यहाँ पे कर लेती हूँ अरेंज, और ये स्माइली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो कभी इस रूम में कभी उस रूम में ये ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उसके बाद ना मैं बेड के पीछे एंड जहाँ-जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कितना भी रूम बंद रखो ना, डस्ट तो आ ही जाते हैं। ये थर्सडे का व्लॉग है। मुझे आज ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। थर्सडे को मोस्टली जैसे बालों में तेल नहीं लगाते हैं, एंड जैसे कि हेयर वॉश भी नहीं करते हैं, बट आज मैं कर रही हूँ, बिकॉज कल मैंने एक करी खा लिया था नाइट में, और मुझे करनी है पूजा। तो पूजा जैसे नॉनवेज खा के तो करते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने बालों में कर रही हूँ ऑयलिंग। और तेल लगाने के बाद ना मैं थोड़ी देर अपने बालों में इसे रखूँगी, और इसके साथ साथ मैं अपनी और जो काम है जैसे वीडियो एडिटिंग का, अपनी स्टडी का, वो कर लूँगी साथ के साथ। और यहाँ पे जो है मैंने लगा लिया था क्लचर। तो मैंने 1-2 घंटे बाद, नहाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी, और ये है मेरा इम्पोर्टेंट काम। मुझे जितने भी कान्हा जी के या दुर्गा माँ के कपड़े हैं उनको वॉश करना था, और ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है, तो मैंने ना ही इसमें डेटॉल लगाया, ना ही इसमें सर्फ लगाया, क्योंकि ये गंदे थे ही नहीं। थोड़े बहुत भी ऐसे दिखते ना मिट्टी टाइप के या ब्लैक टाइप के, तो कुछ भी नहीं थे, बस इसको पानी से वॉश कर दिया और फिर ये नीट एंड क्लीन हो गए। अब ये पूजा करने वाले बर्तन हैं, इनको मैं क्लीन करूँगी। और इसको जब भी पीताम्बरी से मैं क्लीन करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि पीताम्बरी से क्लीन करने से ऐसा होता है ना कि ये जो पीतल होता है वो घिसने लग जाता है, तो इस वजह से मैं
जैसे देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो पीताम्बरी से कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये जो मैंने साबुन रख रखा है ना, इसी से मैं कर लेती हूँ। और हालाँकि जब जैसे कि कोई बड़ा त्योहार हो तो उस टाइम के लिए तो हस्बैंड ने पूजा की थाली लेकर के आ गए हैं दिवाली में ही, बट मैं उसका यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्या है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी जैसे बड़े फेस्टिवल्स होंगे उसमें मैं यूज करूँगी, डेली यूज वाले में इस वाले बर्तन्स के यूज कर लेती हूँ पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिए थे, बाहर में मैंने बालकनी में शंकर जी को रखा हुआ है एंड तुलसी माँ को, तो वहाँ पे जल चढ़ाने के बाद मैं इस रूम में आ गई थी और बस यहाँ पे भोग लगा दूँगी। और पानी दे दिया है मैंने कान्हा जी को। ये मेरा कितना भी बिजी रूटीन हो ना, मैं इस काम के लिए अपना टाइम ज़रूर निकालती हूँ क्योंकि मुझे पूजा करना अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं जानती हूँ पूजा का, बट मैं अपने तरीके से जितना भी मुझे आता है मैं करती हूँ और मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। और जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे अंदर अलग ही पॉजिटिविटी आती, लगता है ऑल इज वेल। तो और जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना, उस दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और जब मैं नहीं भी करती हूँ ना तो मैं नाम ज़रूर लेती हूँ। मैंने एक डायरी रखा हुआ है, उसमें भगवान का नाम लिख लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी भक्ति में भी मन लगाती हूँ। अभी का जो वेदर है ना, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है। तो इस टाइप के जो कपड़े हैं ना, पहनने में अच्छा लग रहा है, फुल कपड़े। तो पूजा पाठ मेरा हो गया था, अब मैं आ गई थी किचन में। अब कर लेती हूँ मैं पेट पूजा, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद अब लग गई थी मुझे भूख। तो मॉर्निंग में जब पास्ता बनाया था ना, थोड़ा सा हस्बैंड ने खाया था, बेटे को दिया था और मेरे लिए भी उन लोगों ने रख दिया था। मैंने बोला तो नहीं था, मुझे लगा चलो कोई नहीं, वो लोग खा लेंगे तो मैं रोटी खा लूँगी, बट थोड़ा सा बचा के रखा था तो फिर मैंने अपने लिए ले लिया। और यहाँ पे नाइट का ना थोड़ा सा राइस बचा हुआ था, तो मैं सोच रही कि इसे फ्राई कर देती हूँ सो दैट हम लोग लंच में खा लेंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी, अपने बेटे के लिए फ्राई कर रही हूँ। और आज है बैगन का भरता और उसके लिए पराठे बनाए हैं मैंने, और ये जो राइस फ्राई कर रही हूँ वो खिला दूँगी। ये जो है ना मेरा ऑलमोस्ट लास्ट काम है, ये फ्राई करने के लिए राइस को रख दूँगी। एंड साथ के साथ मैं अपने लिए टी भी बनाऊंगी विदाउट शुगर। एक ही बार मैं शुगर वाली टी पीती हूँ, बट उसके बाद जब भी पीती हूँ ना तो विदाउट शुगर ही पीती हूँ। कभी कभी ब्लैक टी भी बना लेती हूँ, बट ब्लैक टी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है मुंह पूरा जो है ना कड़वा हो गया। दिन मैंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि मैं मोस्टली बनाती हूँ नहीं तो जो है ना कड़वा ही बन जाता है। तो एक दिन मैं बनाया था, चायपत्ती बहुत कम डाला था ना, तो उस दिन मुझे अच्छा लग रहा था। एंड मैंने बर्तन वॉश किए थे, वो भी ड्राई हो गए थे, तो उनको भी साथ के साथ मैं अरेंज कर रही हूँ सो दैट जो काउंटर टॉप है ना थोड़ा सा फ्री लगे। अदरवाइज इस पर चीज़ें रखी हुई होती है ना तो बहुत भरा भरा सा लगता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें जहाँ पे रखनी है वहाँ पे मैं रख रही हूँ। और बस अब अपने लिए टी बनाऊँगी यहाँ पे।
पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने पानी को कम कर दिया था और उसके बाद जो है इसमें चाय पत्ती डालूँगी और मैं अभी सौंफ वाली चाय बनाऊँगी। मॉर्निंग में तो जो है ना अदरक वाली चाय मैंने पी ली थी, तो बार-बार अदरक वाली चाय मेरा पीने का मन होता नहीं है, तो इस वजह से अभी सौंफ वाली चाय बनाऊँगी। तो अभी कार्तिक मास चल रहा है ना, तो लोग हरिद्वार भी जा रहे हैं, मतलब गंगा जी में बेसिकली नहाने एंड दीपदान भी करते हैं। तो मैं तो कभी गई नहीं कार्तिक मास में। मेरे दादाजी थे ना, वो जो है फास्ट रखते थे एकादशी का, बट मैं नहीं रखती हूँ और उनके बाद घर में कोई नहीं रखता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना आराम से आप घर में पूजा कर लेते हो ना, उतना कहीं भी नहीं हो पाता। इवन अगर आप जहाँ पे रह रहे हो उसके भी आसपास के एरिया में चले जाओ, तो वहाँ के लोग, वहाँ के पंडित कभी बोलते हैं ये मत टच करो, वो मत टच करो। ऐसा लगता है कि मतलब भगवान सिर्फ उन्हीं के हैं, वो स्पेशल हैं। बट जब खुद के घर में रहो और अपने तरीके से पूजा करो, तो ऐसा लगता है कि मतलब भगवान और आपका बस यही साथ रहता है, तो अच्छा लगता है। कोई बोलने वाला नहीं होता है, आप अपने तरीके से भगवान की भक्ति करो। तो चलो जी, अब लग गई है भूख, ये टॉवल बाहर रख कर के, और अब जो है मैं अपना खाना खा लेती हूँ। फिर थोड़े टाइम के बाद ही टाइम हो जाएगा अपने बेटे को लेकर के आने का। फिर उसके साथ जो है ना प्रॉपर तरीके से रोटी खाऊंगी।